तो अब फिर हम आ गए हैं रूल 16 पे। माइनर पेनल्टीज लगाने का तरीका और कब दी जाती है सब पे डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर एन गवर्नमेंट सर्वेंट देन सब्सक्राइब द चैनल और इसे यूज़ कीजिए अपने डेली वर्किंग्स में। इट विल हेल्पफुल टू यू। सो बिगिन। रूल 16 एक माइनर पेनल्टी कब दी जा सकती है। रूल 11 के क्लॉजेज 1 to 4 माइनर पेनल्टी अगर किया हो बंदा तब इन्हें लगाने से पहले न्यूनतम प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रक्रिया है। रिटन इंटीमेशन प्लस रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट को लिखित सूचना दी जाएगी क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। अच्छा, इसमें एक दो वर्ड होता है, याद रखिएगा। कार्रवाई होता है, कार्रवाई होता है। किस मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर के आधार पर उसे रिप्रेजेंटेशन बचाव देने का उचित अवसर मिलेगा। इसे ही माइनर पेनल्टी शो कॉज कहते हैं। इंक्वायरी कब जरूरी। माइनर पेनल्टी में हमेशा इंक्वायरी जरूरी नहीं होती है। इंक्वायरी तभी होगी जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी माने कि इंक्वायरी आवश्यक है। इंक्वायरी होगी रूल 14(3)(24) के अनुसार। रिप्रेजेंटेशन प्लस इंक्वायरी रिकॉर्ड पर विचार। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेशन इंक्वायरी रिकॉर्ड यदि कोई हुई हो दोनों पर विचार करना अनिवार्य है। कमीशन यूपीएससी से सलाह। जहाँ कमीशन से कंसल्टेशन जरूरी हो एडवाइस ली जाएगी। एडवाइस की कॉपी एम्प्लॉय को दी जाएगी। एम्प्लॉय को 15 दिन के रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करना। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हर आरोप इम्प्यूटेशन पर स्पष्ट फाइंडिंग रिकॉर्ड करनी होगी। रूल 16A के इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन। अच्छा, ये एग्ज़ाम के रिलेटेड है कि माइनर पेनल्टी में इंक्वायरी ऑप्शनल है लेकिन नीचे के मामलों में इंक्वायरी अनिवार्य होगी। अब चलो देख ही लेते हैं कौन कौन से हैं। इंक्रीमेंट रोकना। यदि पेंशन पर असर डालता हो तो इसमें इंक्वायरी की जाएगी। 3 साल से ज़्यादा के लिए इंक्रीमेंट रोका जा रहा है तब इंक्वायरी की जाएगी। इसका कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ हो तो भी इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी फिर भी रूल 14(3)(24) के अनुसार होगी। रूल 16(2) रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। केस फाइल में ये सब होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। 8 चीज़ें अनिवार्य हैं। एक्शन प्रपोजल की कॉपी। इम्प्यूटेशन स्टेटमेंट, क्या आरोप लगाया गया है। एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेशन। इंक्वायरी एविडेंस यदि हुई हो तो। कमीशन की एडवाइस यदि ली गई हो तो। एडवाइस पर एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेशन। फाइंडिंग्स ऑन ईच इम्प्यूटेशन, हर आरोप के बाद की फाइंडिंग्स। फाइनल ऑर्डर प्लस रीजन। अब माइनर पेनल्टी इंक्वायरी ऑप्शनल है लेकिन इंक्रीमेंट पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालता हो, पेंशन इम्पैक्ट करता हो तो इंक्वायरी मैंडेटरी है। एक लाइन का आपको पता चल गया। अब चलते हैं इसका एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू देखते हैं। रूल 16 किससे संबंधित है। माइनर पेनल्टी से। माइनर पेनल्टी रूल 11 की कौन सी क्लॉज में है। 1 से 4 में। रूल 11 के 1 से 4 में। माइनर पेनल्टी में इंक्वायरी अनिवार्य है नहीं, हमेशा अनिवार्य नहीं है। माइनर पेनल्टी से पहले एम्प्लॉय को क्या देना जरूरी है। रिटन इंटीमेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। माइनर पेनल्टी इंक्वायरी किस रूल के अनुसार होती है। रूल 14(3)(24) के तहत। रिप्रेजेंटेशन किसके खिलाफ दी जाती है। प्रपोज्ड एक्शन के खिलाफ। इंक्वायरी मैंडेटरी कब हो जाती है। इंक्रीमेंट विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट में। पेंशन पर असर डालने वाली माइनर पेनल्टी में इंक्वायरी मैंडेटरी है। कमीशन से सलाह कब ली जाती है। जहां कंसल्टेशन आवश्यक हो। कमीशन एडवाइस की कॉपी एम्प्लॉय को दी जाती है, सही बात है। कमीशन एडवाइस पर रिप्रेजेंटेशन का समय 15 दिन होता है। फाइंडिंग्स किस पर रिकॉर्ड की जाती है। ईच इम्प्यूटेशंस पर। माइनर पेनल्टी केस में रिकॉर्ड में क्या नहीं होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट। फाइनल ऑर्डर तो होगा ही, एविडेंस होगा ही, प्रपोज्ड कॉपी भी होगी लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट ऑलवेज नहीं होगी। इंक्वायरी रिकॉर्ड किस में शामिल होगा। एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट। रूल 16(1)(a) किससे संबंधित है। इंक्रीमेंट विथ होल्डिंग से। इंक्रीमेंट रोकना कितने साल से ज़्यादा होने पर इंक्वायरी मैंडेटरी हो जाती है। 3 साल से ज़्यादा। ये सब हमने पहले भी कवर किया हुआ है। माइनर पेनल्टी में चार्जशीट जरूरी है नहीं।
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन पर क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पे कंसीडर करना चाहिए। फाइनल ऑर्डर में क्या ज़रूरी है, रीजंस किस लिए दिया जा रहा है उसे। सही कथन है, इन इंक्रीमेंट विथ कम्युलेटिव इफेक्ट, इंक्वायरी कंपलसरी हो जाती है, सही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो सारे के सारे जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से कीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो मेरी बात को ज़्यादा आप समझ पा रहे होंगे, इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी इस लाइन में तो आप बताइए, तो मैं उस हिसाब से धीरे धीरे समझाता हुआ चलूँगा ताकि आपको और क्लैरिटी आए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो ज़्यादा इसको समझ पाएंगे शॉर्ट टर्म में। अगर आपको और भी बेटर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन और भी सरल भाषा में करूँगा। ठीक है, थैंक यू।